क्या मीनिंग है परसेंट का? पर का मतलब होता है आउट ऑफ, सेंट मतलब सेंचुरी, वर्ड है जो हम क्रिकेट में जैसे सेंचुरी होती है 100। अब हम देखेंगे हम किसी भी नंबर को परसेंटेज की फॉर्म में कैसे लिखते हैं और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं 10। अब इसे हम परसेंटेज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम परसेंटेज का साइन डाल देंगे, ये हो जाएगा परसेंटेज की फॉर्म में। अब इसे हम करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व कैसे होगा? 10/100। जब परसेंटेज का साइन हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? नीचे 100। डिनोमिनेटर में हम 100 से इसे करेंगे डिवाइड, जब हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे, और इसे करेंगे हम सॉल्व। 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 1/10। इसे हम बोलते हैं परसेंटेज, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ओके, अब फ्रैक्शन है, अब हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्या हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं 1/5। अब हम इसे लिखेंगे परसेंटेज की फॉर्म में। कैसे? 1/5 इंटू 100। जब हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। फ्रैक्शन को परसेंटेज की फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब इसे मैं यहाँ काटूंगा तो क्या आएगा? 20। आंसर क्या आ गया? 20%। ये तो थी बेसिक बातें जो आई थिंक आप सबको आती होंगी। ठीक, अब करेंगे हम परसेंटेज, जो मेन हमारा टॉपिक है, कैसे हमने कैलकुलेशन करनी है और कैसे हमने जल्दी से जल्दी परसेंटेज की वैल्यू का आंसर निकालना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? हम एक बनाएंगे टेबल जिसमें होंगी हमारी फ्रैक्शन टू परसेंटेज, हमने कन्वर्ट किया होगा और उसकी वैल्यू होगी 20। अगर हमने वो 20 वैल्यू याद कर ली तो समझ लो आपने 70% परसेंटेज को सीख लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे हमने टेबल को ड्रॉ करना है और उसकी कैसे वैल्यू फाइंड करनी है और उसे कैसे आगे यूज करना है क्वेश्चन में। उससे पहले आप ये नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे टेबल ड्रॉ एंड फाइंड करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर की परसेंटेज की वैल्यू, और कैसे फाइंड करते हैं अब हम देखते हैं। फर्स्ट हम ले रहे हैं 1/2। अब इसे मैंने परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है तो क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर क्या आया? 50%। नेक्स्ट हम लेते हैं 1/3। ये जो वैल्यू मैं आपको फाइंड करके दिखाऊंगा ये है परसेंटेज का बेस। ये हमें पता होना चाहिए कैसे फाइंड करते हैं और इसे हमने आगे क्वेश्चनों में कैसे यूज करना है उसके बारे में बात आऊंगा मैं आपको बाद में। पहले हम करते हैं वैल्यू फाइंड। 100/3 को हम लिख सकते हैं, 100/3 को हम लिख सकते हैं 33/1/3। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा। 33/1/3 क्या होगा? 33 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 100/3। ओके, इसलिए मैंने लिख दिया इस फॉर्म में। नेक्स्ट 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी क्या वैल्यू आएगी? 25%। नेक्स्ट 1/5 100, क्या वैल्यू आएगी? 20%। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा? 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 53, क्या आ गया? 50/3%। क्या हम 50/3% को कैसे लिख सकते हैं? और क्या मैं 50/3 को 16/2/3 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। 16 into 3 48 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ये जो वैल्यू है 1/6 16/2/3%, ये मैक्सिमम यूज होगी हमारे परसेंटेज टॉपिक में। इसे आप याद कर लीजिए। और ऐसे निकालते हैं हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज।
हम 2-3 एग्जांपल ऐसी कर लेते हैं जिसमें हम निकालेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। कैसे निकालेंगे? हम निकालते हैं 20% की। 1/100 मल्टीप्लाई बाय 20, 1/5। नेक्स्ट हम निकालेंगे 60% की। क्या आएगी? 60/100, 3/5। ओके। नेक्स्ट हम निकालेंगे 70%। 7/100 आ गया 7/10। ओके, हमारे पास ये है कुछ वैल्यू। अब हम इन्हें करेंगे परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट। देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 7/20। 7/20 हम क्या करेंगे? हमें पता है 1/20 की वैल्यू कितनी है? 5%। तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे विद 5। जो ऊपर फिगर होगी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे उसके आंसर से। 1/20 कितना है हमारा? 5%। आंसर क्या हमारा आ गया? 35%। नेक्स्ट क्या है हमारा? 11/25। 1/25 की वैल्यू कितनी है? 4%। हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा उसे 4 से। क्या आ जाएगा? 44%। नेक्स्ट क्या हमारी वैल्यू? 3/11। हम क्या करेंगे? 1/11 की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कितनी है हमारी? 9 1/11। अब हम क्या करेंगे? 9 1/11 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सीधे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा हमारा? 9 3 27, 1 3 3/11। ओके। नेक्स्ट हम करेंगे फाइंड 2/11। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारा? 18। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/11। ऐसे हम यूज करेंगे इस टेबल को। नेक्स्ट अब कुछ और है एग्जांपल है जिसमें हमने कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं, वो देखते हैं क्या है हमारी। 6/11। 6/11 ये तो सिंपल है। 54 6/11। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी एग्जांपल है? 5/14। 1/14 हमारा कितना है? 7 1/2। 7 1/2। अब है कुछ चेंजेस, वो बताता हूं क्या है। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारा आंसर? 35। ओके। जब इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5/2। अब कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू x y z, सिंपल सा मेथड है इसमें। y की वैल्यू कभी भी ज्यादा नहीं होगी z से। y क्या होगा? ऑलवेज लेस देन z। तो z तो कम है, y है बड़ा। तो हम क्या करेंगे? अब इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो बताता हूं मैं आपको। 35 2 1/2। 5/2 को मैं लिख सकता हूं 2 1/2, क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस करूंगा क्या आएगा? 5/2। उसके बाद आपने क्या करना है? इसे करना है इसमें ऐड। तो क्या आ गया? 37। इसे आपने रखना है वैसे ही। ओके। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे 7/30। 1/30 हमारा क्या है? 3 1/3। 3 1/3। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 21 7/3। इसमें भी वही सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जो हमारी पहले प्रॉब्लम आई थी। 7 क्या है? लार्जर देन 3। तो क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे? 21 प्लस 1/3 2 3 2 6 प्लस 1 इक्वल टू 7/3। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? नेक्स्ट क्या करेंगे? हम दोनों को ऐड करेंगे। क्या आएगा? 23 1/3। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सी है? 7/8। 1/2 क्या थी? 12 1/2। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। 84 1/2। अब 7/2 तो पॉसिबल है नहीं,
तो इसे कैसे करेंगे हम? 3 1/2, 3 2 6 + 1 7। हम लिख सकते हैं इसे ऐसे अब 3 1/2 क्या आएगा हमारा 87 1/2 इसका आंसर। अब हम इसे नॉर्मल मेथड से फाइंड करें तो कितना टाइम लगेगा? विद द हेल्प ऑफ टेबल हमें इस बड़ी कैलकुलेशन को भी आसानी से भी सॉल्व कर पाएंगे। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल आपको समझाने के लिए, आगे हम करेंगे कुछ बड़ी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट हमारा जो है हमारा 5/8। क्या करेंगे हम? वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे किसे? 12 × 5 60, 5/2। 5/2 तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या आएगा? 2 1/2। 2 को करूंगा इसमें ऐड तो क्या आ जाएगा? 62 1/2। अब हमने किया फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट, अब हम करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट। कैसे करेंगे वो बाद में अब देखते हैं, पहले आप इसे आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट। कैसे करेंगे? हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है 103 1/3%। अब कैसे कन्वर्ट करना है उसका एक मेथड है। क्या करेंगे हम? 100 को अलग करेंगे प्लस 3 1/3। हम ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट हमने जो मेथड यूज किया था उसे ही मैंने यूज करके इसे अलग अलग कर लिया। अब मुझे पता है ये परसेंटेज की फॉर्म में 100% किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। और 3 1/3 किसके इक्वल है वो हम चेक करेंगे कहां से? जो हमारे पास टेबल था और हमें 1/30। हमारे पास कौन सी वैल्यू थी? 3 1/3%। वो क्या आता है? 1/30 होता है। तो मैंने सीधा ही लिख दिया 1/30, 100 की जगह पे 1। तो क्या आ गया इसका आंसर? 30 + 1/30, 31/30। इस तरह हम आसानी से परसेंटेज को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 104 1/6। अब हम इसे नॉर्मल मेथड से करेंगे तो काफी ज्यादा हमारा टाइम लगेगा, बट विद द हेल्प ऑफ टेबल और इस सिंपल मेथड से हम इसे आसानी से कर पा रहे हैं। हम इसे लिख सकते हैं 100 + 1/6, 100 + 4 1/6। मुझे पता है 100 की क्या 100% क्या होता है? 1 होता है। 4 1/6 क्या होता है वो हम देखेंगे टेबल में से। 4 1/6 क्या होता है? 1/24। 1/24। जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 25/24। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 602 1/2। ओके, अब इसका हम सोल्यूशन क्या है, कैसे निकालेंगे? 600 + 2 1/2। मुझे पता है 600 क्या है हमारा 6 और 2 1/2 क्या होता है हमारा 1/40। कहां से पता चला? यहां से। टू 41/40 इज द आंसर। ऐसे हम 3 डिजिट जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसे हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। नेक्स्ट हम लेते हैं सिंपल सी वैल्यू फ्रैक्शन टू परसेंटेज। बराबर तक हमने किया है प्लस में, अब हम करेंगे माइनस में। कैसे करेंगे? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 1/12। इसका जब हम सोल्यूशन करें तो क्या आएगा? 11/12। तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 100। 1/12 की वैल्यू क्या है? 8 1/3। यहां तक तो हमने अब तक किया है। तो नेक्स्ट कैसे इसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब माइनस का साइन होगा जो 8 है वो क्या हो जाएगा? 9। कैसे होगा? कोई भी यहाँ पर वैल्यू होगी, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 6 हो जाएगा, 7। हम उसमें करेंगे एक प्लस तो क्या आ गया हमारा 9। इस 9 को इसमें से घटा देंगे
तो क्या आएगा 91। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, इसे इसमें से घटाओगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से, क्या आएगा 3 - 1 = 2। आप लिखोगे यहाँ पर 2, नीचे लिख दोगे जो है डिनोमिनेटर। ये आ गया इसका आंसर। आई थिंक आपको समझ नहीं आएगा। फिर एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 10/12 लिख सकता हूँ 1 2/12, सिंपल है। 1 की जगह मैं लिख दूंगा 100। 1/12 की क्या वैल्यू है 8 1/3। मैंने लिखना 2/12, तो वो क्या बन जाएगा 8 1/3 क्या बन जाएगा, जब मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 16 2/3। मैंने 16 2/3। अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। 100 में क्या निकल मैं माइनस करूंगा 17। कैसे, जो भी ये वैल्यू है इसमें मैं करूंगा क्या +1। 100 - 17। उसके बाद क्या करूंगा मैं, जो नीचे वाला है उसमें से ऊपर वाला घटा दूंगा 3/2, नीचे लिख दूंगा 3। इसका आंसर आ गया 83 1/3 आंसर। अब हम करेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम। उसमें क्या है, इफ 9 1/11 ऑफ अ नंबर इज एडेड विद द इटसेल्फ। कोई भी एक नंबर जिसमें हम उसका 9 1/11% नंबर उसमें ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1200। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कोई भी हमारे पास एक नंबर है x, उसमें क्या करेंगे हम 9 1/11% उसी नंबर का ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 1200। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या हो जाएगा x प्लस, अब 9 1/11 उसकी जो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है 1/11 है। हम इसकी जगह 1/11 लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12x/11 = 1200। 12 से 12 कट जाएगा, 100, x की वैल्यू आ जाएगी 1100। जो हमारा रियल नंबर था वो क्या था 1100। अब ये हो गया इसका ऑर्डिनरी मेथड। अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। कैसे करेंगे, अब क्या कह रहा है ये, किसी भी नंबर का 9 1/11% क्या होता है, हम उसमें ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है 1200। अब यही कह रहा है ना। अब 11 का 9 1/11 क्या है 1 है। ओके, यही है 1 है इसका। तो टोटल नंबर कितना हो गया 11 + 1, दोनों को करेंगे ऐड तो क्या आ गया 12। अब क्या करना हमने, टोटल हो गया हमारा 12। हमें टोटल उसने दिया कितना है, दोनों को ऐड करके 1200। हम निकालेंगे सिंगल की वैल्यू, वो क्या आएगी 100। हमारे पास टोटल नंबर कितने थे जिसकी हमने एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, वो है 11। तो क्या करूंगा मैं 11 × 100, हमारा आ जाएगा 1100 आंसर। सिंपल सा मेथड है। हम देखेंगे उसकी परसेंटेज की वैल्यू का फ्रैक्शन नंबर 1/11 है, दोनों को करेंगे ऐड तो क्या आ गया हमारा 12। हमें टोटल उसने कितना दिया 1200, हमने क्या कर दिया उसे डिवाइड। हमारे जो सिंगल की वैल्यू कितनी है 100, हमें चाहिए टोटल हमारे नंबर कितने हैं 11। 11 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो हमारा आ गया 1100 आंसर। दोनों का आंसर है सेम। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम वैसी ही है बट इसमें वैल्यू है अलग। इसमें क्या करना है हमने, वैसे ही 71 3/7 को ऐड करना है परसेंट को
किसी भी नंबर में, और हमारा जो सम आएगा 1464 आएगा। एक्स हम कोई भी नंबर मान लेते हैं जिसमें हम ऐड करेंगे 71 3/7%, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1464। अब इसका क्या आंसर है, हमें पता है क्या है 5/7। x 5/7 इक्वल टू 1464। जब इससे इसे मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 7x 5x/7 1464 12x 7 1464। जब इससे काट दूंगा तो क्या आएगा 122। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 854। ओके, अब इसे हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो क्या होगा, मुझे पता है 71 3/7 की वैल्यू क्या है 5/7, तो दोनों को करूंगा मैं ऐड, क्या आएगा 12। अब 12 मेरा टोटल सम उसने कितना दिया 1464, दोनों को काटूंगा, सिंगल की वैल्यू क्या आएगी 122। अब मैंने आंसर किसका निकालना है 7 का। मेरे पास टोटल कितना है 7, 122 को जब मैं करूंगा मल्टीप्लाई 854 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इफ 6 1/4% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद द इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 1530, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्या है, वैसे ही करना है हमने, x कोई भी नंबर है उसमें हम x का 6 1/4% ऐड करेंगे और जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आएगा 1530। ओके, मुझे पता है 6 1/4 किसके इक्वल होता है 1/16। ओके, अब इसे नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 17x/16 1530 काटेंगे तो 19, x इज इक्वल टू 1440 आएगा इसका आंसर। ओके, अब इसे हम शॉर्टकट मेथड से करना चाहें तो सिंपल, हमारा जो भी सोल्यूशन है वो कितना है 614% किसके इक्वल होता है फ्रैक्शन के 1/16। टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने हो गए 17। टोटल वैल्यू हमारे पास क्या है 1530। हम सिंगल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 90। हमने कितने एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है 16 की, और सिंगल की कितनी है 90, तो आंसर क्या आ गया 1440। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, if -25 is added in a number, then number become 44/9% of itself, find the original number। क्या कह रहा है इसमें, कोई भी एक नंबर है उसमें हमने -25 ऐड कर दिया, उसके बाद जो वो हमें नंबर मिलेगा वो क्या होगा उसी का ही 4/9%। ठीक है, क्वेश्चन में हमें यही कहा जा रहा है, कोई भी एक नंबर है उसमें हम -25 ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उस जो रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा उसी नंबर का 4/9%। अब हम क्या करेंगे, सिंपल पहले से करेंगे सॉल्व, परसेंट को बनाएंगे फ्रैक्शन में। अब परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, मुझे कैसे पता है ये क्या है 4/9। सबसे पहले सोल्यूशन करने का सिंपल सा मेथड आपको पता तो चल गया होगा किसका, बट नहीं पता करने का मेथड क्या है, जो भी कॉमन है वो बाहर निकालिए 11 1/9। मुझे पता है ये किसका आंसर है 1/9 का।
क्या आ गया 4/9। x क्या आ गया 4/9। मैं क्या करूंगा, पता चल गया मुझे तो बढ़िया है, नहीं तो मैं क्या करूंगा, जो कॉमन है उसे पहले बाहर निकालूंगा। और फिर बेस टेबल तो मुझे पता ही है, 1/9 किसके इक्वल होता है, 11 1/9। 11 1/9, इसका क्या आंसर आ गया 1/9। इसे हम मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा 4/9। तो 4/9 मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पुट। उसके बाद क्या आंसर आएगा हमारा, x की वैल्यू एक साइड, इधर हो जाएगा -4x 9x बाय 9 -5x 9। जब इसे करूंगा मैं कट तो क्या आ जाएगा हमारा 45। 5 आएगा, 9 इंटू 5 इक्वल टू 45। ये तो हो गया इसका ऑर्डिनरी मेथड। अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या था 4/9। हमने जब पहले क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, ऐड करना था। अब हमारे यहाँ पर क्या है, इक्वल आंसर है, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन कैसे होगा, जब दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या है -5। क्लियर है, कैसे करते थे हम, 4 माइनस ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे तो क्या आएगा -5। और हमारे पास जो आंसर दिया उन्होंने, जो हमने घटाना है वहां से, वो क्या है -25। माइनस के साथ माइनस काटा गया, 1 की वैल्यू क्या आ गई 5। हमारे पास हमने जो ओरिजिनल वैल्यू निकालनी थी वो कितनी थी 9। हम करेंगे 9 को 5 से मल्टीप्लाई, हमारा आ जाएगा आंसर। लास्ट हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या कहा गया था, उसके ही नंबर में उसके परसेंटेज का नंबर हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये आता है। बट जब हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, इसमें क्या है, किसी भी नंबर में हम कोई भी नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास उतने परसेंट उसका आंसर आएगा। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। जब हम करेंगे प्लस, एक्स को एक्स प्लस उसी को परसेंटेज नंबर से, तो क्या करेंगे हम ऐड। फर्स्ट केस में हम होते तो हम इसे करते ऐड, तो हमारा आंसर क्या आता है 13। 13 को हम इसके कंपैरिजन करते हैं, बट इसमें क्या करना है हमने माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, if 2 is subtracted in a number then number becomes 77/7/9% of itself, find the number। वैसे ही किसी भी नंबर से हम 2 घटाएंगे और हमें क्या मिलेगा, उसी नंबर का 77/7/9%। ओके, लास्ट टाइम मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी कॉमन वैल्यू होगी वो आप निकाल लोगे। क्या आ गया 11 1/9। ये किसके इक्वल है 1/9 के इक्वल है, 7 ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट क्या आ गया हमारा x 7/9। वहां से मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी है, और x वाले मैं एक साइड रखूंगा। फिर उसके लिए क्या होगा 7/9 माइनस x वाले उस साइड, 7x 9x over 9 -2 इक्वल टू -2x by 9। माइनस के साथ माइनस कट, x2 के साथ 2 कट, x की वैल्यू क्या आ गई 9। शॉर्टकट मेथड वैसे ही फॉर एग्जाम कॉम्पिटिटिव क्या करेंगे हम, मुझे पता है वैल्यू क्या है 7/9। अब मैंने क्या करना है, उसमें से उसे घटाना है। तो घटाने का फंडा क्या हुआ, क्या है 2, जो मेरी इक्वल वैल्यू वो क्या है 2। ओके, अब मैंने सिंगल की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आएगी 1। मुझे मेरे पास टोटल कितने हैं 9। 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9। इजी मेथड है। एक क्वेश्चन डी ग्रेड में हमारा रेलवे में मिनिमम आता है इसके कंपैरिजन। ओके।
अब तक हमने 2 डिजिट जो परसेंटेज के फिगर थे हमने सॉल्व किए हैं। अब हम करेंगे 3 डिजिट परसेंटेज की जो फिगर है। क्वेश्चन हमारा वैसे ही है, कोई भी एक हमारे पास फिगर है जो हमने फाइंड करनी है, जिसमें हमने 3100 ऐड किया और वो किसके इक्वल होगा, उसी ही नंबर के जो हमारे पास परसेंटेज की एक वैल्यू दी हुई है। हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू है 444/9। तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में पहले हम परसेंटेज को ही सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का वही मेथड, 400 हम अलग कर देंगे, 44/4/9 अलग हो जाएगा। 400 किसके इक्वल है, 4 के। 44/4/9 हम पहले ही करके आए हैं। 1/9 इक्वल टू 11/1/9। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/9। 1/9 किसके इक्वल होता है, 11 1/9%। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आ जाएगा 4/9। हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 40/9। इससे आगे हम करेंगे सॉल्व। x प्लस 3100 x 40/9। 3100 40x minus 9x/9। 3100 equal to 31x 9। x is equal to 900। जो x की वैल्यू है वो क्या है हमारी 900। विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड हम कैसे करेंगे, 40/9 मैंने पहले ही कहा जब ऐड होगा तो क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाला कम करेंगे। तो क्या आएगा हमारा 40 minus 9 equal to 31। 31 equal to 3100 क्रॉस 1 equal to 100। हमने टोटल किसका आंसर निकालना था, हमारे पास ओरिजिनल जो नीचे होते हैं 9 को करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, आ जाएगा 900। हमारा आंसर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 900। ओके, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल करेंगे 3 डिजिट नंबर की परसेंटेज में। सिंपल वैसे ही अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड, जैसे हम करेंगे एग्जाम में। क्या करेंगे हम, सिंपल 1371/2। क्या मैं इसे लिख सकता हूं ऐसे, ओके। मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या है 3/8। ये है 1, क्या आ गया 11/8। मैंने पहले ही बताया क्या करना आपने, इसे इसमें से घटाना, ऊपर वाले से नीचे वाला घटाएंगे 3। क्या दिया वहां पर 27। 1 की वैल्यू क्या आ गई 9। इसे मैं करूंगा 8 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 72 आंसर। कैसे हुआ फिर भी एक बार आपको फिर बता देता हूँ। मैंने क्या किया, 137 को किया अलग अलग पार्ट्स में किया, 137 के पार्ट में किया, और मुझे पता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 3/8। मैंने वहां पर 3/8 पुट किया। उसके बाद उसका आंसर क्या आ गया 11/8। अब मुझे पता है कैसे सॉल्व करता हूं, ऊपर वाले से नीचे वाला घटाओगे 3। उसके बाद जो हमें वैल्यू दी होती है जिसमें हमने ऐड करना होता है उसके इक्वल रखेंगे हम उसे। मुझे पता है 9 3 27। हमारा एक सिंगल वैल्यू क्या आ गई 9। हमारी सिंगल वैल्यू क्या आ गई 9, और उसके बाद हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले से। 8 into 9 equal to 72 is आंसर। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है हम उसे देखते हैं। ए बॉय इज मल्टीप्लाई बाय अ नंबर 3/2। किसी लड़के ने किसी फिगर को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इंस्टेड ऑफ 4/5 करना था उसे 4/5 से, बट गलती से उसने कर दिया 3/5 से। तो जो उसका रिजल्ट आया है उसमें कितने परसेंट चेंज आया है वो हम करेंगे फाइंड। फर्स्ट जो फिगर थी जिससे हमने करना था मल्टीप्लाई वो क्या थी 4/5। गलती से किस फिगर से कर दिया
3/2। हम अब क्या करेंगे, जो हमारे नीचे की फिगर है दोनों की, वो क्या डिनोमिनेटर 5/2 दोनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई। हमारा आ गया आंसर 10। जो हमारा आंसर आएगा उससे हम कर देंगे मल्टीप्लाई सबसे, दोनों फिगर से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। कैसे निकले, डिनोमिनेटर दोनों को जो भी थे हमने उन्हें किया मल्टीप्लाई, वो आ गया 10। जो भी आंसर आएगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से। उसके बाद क्या करना है, सोल्यूशन 8। रियल वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 8, बट क्या आ गई 15। अब दोनों में चेंज कितना आया वो हम कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को घटाकर 7। अब हमने निकाल लिया परसेंटेज। परसेंटेज हम कैसे निकालते थे, हमारे एग्जाम में आए थे 300 मार्क्स 330 मान लो, टोटल मार्क्स कितने होते हैं 600 मान लो। हम ऐसे निकालते हैं ना, टोटल मार्क्स नीचे, जो हमारे मार्क्स हमने अचीव किया वो ऊपर, वैसे ही जो डिफरेंस आया वो ऊपर 7/8। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या करूंगा 100, 1 की जगह मैं 100 लिख सकता हूँ। 1/8 किसके इक्वल होता है 12, 1/2 -12 1/2%। और मैंने पहले ही बताया था जब माइनस होगा तो कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है हमने। जो भी ये वैल्यू है हमारे पास 12, इसमें एक हम प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे 100 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 87। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा देंगे, क्या आएगा 1/2। 2 - 1/2 इक्वल टू 1/2। ये आ गया इसका आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 2/5। कोई भी नंबर 2/5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इंस्टेंट ऑफ 5/3, जिसे हमने करना था 5/3 से। व्हाट इज परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन में उसका एरर आया उसके परसेंटेज फाइंड करो। जैसे हमने पहले किया था, डिनोमिनेटर लेंगे हम 5 and 3 = 15, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई 25 3 6। रिजल्ट पहले क्या था 25 था, अब क्या है 6 है। कितना कम हुआ -19। परसेंटेज निकालने का वही मेथड -19 जो आया है, साइन चेंज नहीं करना। जब कोई रियल वैल्यू हमारी कम आएगी तो हम क्या करेंगे, उसे माइनस से नोट करेंगे। जब जो हमारे पास पहले 8 था, पहले हमारे पास 8 था, फिर क्या है 12 आंसर आया तो हमने प्लस से नोट किया। अब हमारे पास क्या था 25 कम हो गया 6, तो हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। हमारा कितना कम हुआ -19, इसलिए मैंने माइनस का साइन यूज किया है। और ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास कितनी है 25, 100, 4 आ गया, तो -76 परसेंटेज आंसर। कितनी वैल्यू कम होगी -76% वैल्यू कम हो गई जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया 2/5 से। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो देखते हैं क्या है। इफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%, किसी भी स्क्वायर की हम साइड 20% बढ़ा देंगे तो हम फाइंड करेंगे क्या, जो परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया है, उसका एरिया कितना चेंज होगा जब उसकी हम साइड बढ़ा देंगे 20%। हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, दोनों साइडों को कर दो उसके मल्टीप्लाई। अब मुझे पता है वो क्या कर रहा है 20%, हमने साइड बढ़ा दी कितनी 20%। 20% को हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 1/5। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। इससे क्या पता चलता है हमें, जो उसका ओरिजिनल लेंथ है वो क्या है 5,
और उसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होता है। 5 × 5 25। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 20% उसकी जो साइड है हमने वो बढ़ा दी। 20% क्या हुई, 5 का 20% क्या हुआ, एक। कितना बढ़ाया हमने, 20%, तो क्या आ गई न्यू लेंथ 6, और इसका एरिया क्या आ गया 36। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी न्यू एरिया है वो कितना है 36, जो ओल्ड था वो कितना है 25, माइनस करेंगे क्या आएगा 11। हमने निकालना है चेंज, तो चेंज निकालने का वही मेथड जो मैंने पहले बताया था। जो चेंज आया उनमें वो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 25 इंटू 100, क्योंकि हमने परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, कटिंग इक्वल टू 44% चेंजेस आएगा उसके एरिया में। ऐसे हम करते हैं 60%, ऐसे हम करेंगे 60%। 60% का क्या होता है, हम सोल्यूशन करें तो क्या आएगा, 60% का क्या आएगा 3/5। कहां से आया, मुझे पता है 1/5 किसके इक्वल है 20 के, मुझे चाहिए 60%, तो क्या करूंगा मैं 3 से मल्टीप्लाई, हमारा आ जाएगा 3/5। ओके, इसे हम सोल्यूशन भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब इसका जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ हमारी कितनी है 5 है। अब बड़ा कितना 60%, क्या बड़ा 60%, तो जो 60% है 5 का वो कितना है 3। न्यू लेंथ हमारी कितनी आ गई 8, 5 + 3 = 8। ये कितना हमारा आ जाएगा एरिया 25, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 64। ओके, उसके बाद हम ऐसे करेंगे, माइनस क्या आएगा 64 25, हमारा क्या है 39। अब मुझे पता है जो चेंज आया वो कितना था 39, ओरिजिनल लेंथ हमारी कितनी थी, एरिया 25, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जब इसका सोल्यूशन निकलेगा वो कितना निकलेगा 156। ओके, ये थे हमारे 2 क्वेश्चन स्क्वायर के रिगार्डिंग। अब हम करेंगे क्यूब, रेक्टेंगल एंड सिलेंडर के क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारी जो एग्जांपल है वो देखते हैं हम। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज इंक्रीज्ड बाय 37/1/2% एंड इट इज breadth is decreased by 20%, find the change in area। हमें पता है रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे कैसे। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी इंक्रीज हो रही है 37/1/2। मुझे पता है ये कितना होता है 3/8, टेबल में है, मैंने पहले ही कहा था टेबल हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हर एक प्रॉब्लम में। बस हमने याद नहीं करना, फिर कह रहा हूँ इस टेबल को हमने याद नहीं करना, इसे हमने यूज करना है। जैसे जैसे हम इसे यूज करते जाएंगे वैसे वैसे हमें खुद ही याद होता जाएगा। ठीक है, क्या है 3/8। अब लेंथ की हम बात कर रहे हैं, लेंथ हमारी कितनी है पहले ओरिजिनल 8। ओके, अब वो कह रहे हैं इंक्रीज हो गई कितनी 37/1.2 1/2, 37/1/2% हमारी लेंथ इंक्रीज हो चुकी है। तो कितनी होगी, इसका 37/1/2 कितना है 3 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 8 + 3 = 11। नेक्स्ट जो उसकी साइड है नेक्स्ट वो कितनी 20% कम हो चुकी है। हमें पता है 20% का क्या है 1/5। ओरिजिनल कितनी है हमारी 5 है, उसका 20% कितना होगा 1। अब हमने कम करना है तो क्या करेंगे, कम क्या आएगा 5 - 1 = 4। अब हम निकालेंगे एरिया,
40, 8 5 द 40, 11 4 द 44। अब दोनों में चेंज कितना है? +4। मैंने आपको पहले भी कहा था जो हमारा डिफरेंस आएगा वो ऊपर, जो हमारा ओरिजिनल होगा वो क्या है हमारा 40 इंटू 100। अब देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। 1 10 आ गया, इससे ये काटा गया इक्वल टू 10%। उसका एरिया जो होगा वो बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे सिलेंडर की। इसमें क्या है हमारे में, द बेस रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज 25%। जो बेस का रेडियस है सिलेंडर का इंक्रीज कर दिया 25%, एंड उसकी जो हाइट है वो कर दी 40% इंक्रीज। देन फाइंड द वॉल्यूम चेंज इन परसेंटेज ऑफ अ सिलेंडर। हमें पता है वॉल्यूम किसके इक्वल होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब हमें पता है हमने क्या क्या फाइंड, हमारे पास जो रेडियस था वो कितना था पहले, वो हम फाइंड करेंगे। कितना कर दिया रेडियस, 25% इंक्रीज कर दिया, तो वो क्या आएगा 1/4। पहले हमारे पास रेडियस कितना था 4, इंक्रीज हो गया 1% इक्वल टू 5 आ जाएगा। ओके, अब हाइट, हाइट कितनी हमने हमारी इंक्रीज की है 40%। 40% किसके इक्वल होता है 2/5। ओके, अब 2/5 का क्या मीनिंग है, 5 तो उसकी ओरिजिनल हाइट कितनी इंक्रीज हो गई उसकी 40%। तो अब कितनी हो गई 5 + 2 = 7। क्या वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर, हमारे पास कितना है 4 स्क्वायर एंड 5, पाई वैसे ही रहेगा। आर हमारे पास कितना है 5 स्क्वायर 7। ओके, जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा 80 पाई, जब इसका करेंगे तो क्या आएगा 175 पाई। पाई तो एक कांस्टेंट है, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो तो एट लास्ट कट ही जाएगा, बट फिर भी मैं आपको समझाने के लिए एक बार लिख देता हूँ। हमें पता है अब हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करेंगे। 175 पाई माइनस 80 पाई इक्वल टू 95 पाई। वैसे ही करना है जैसे हम, जो हमारा पहले डिफरेंस आता है वो ऊपर लिखेंगे, जो हमारा रिजल्ट पहले रियल था वो हम नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ओके, हमारा आंसर आएगा 118.7। इतने % उसमें चेंज आ चुका है। अब मैंने कहा था पाई नहीं लिखना, क्यों, यहाँ पर तो कट ही जाएगा। जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, ABCD आर परचेज अ रेस्टोरेंट ऑफ 56 लाख। 4 पार्टनर हैं जिन्होंने 56 लाख में एक रेस्टोरेंट परचेज किया, और द कंट्रीब्यूशन ऑफ BCD, जो 3 पार्टनर थे BCD, उनका कितना कंट्रीब्यूट है हमारा 460 गुना ज्यादा है कंपेयर टू A। कैसे लिखेंगे अब इसे, B + C + D A। अब कैसे करेंगे, 460 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 400 + 60। 400 का मुझे पता है 4 आएगा, 60 क्या आता है 3/5। अब इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 23/5। ओके, अब इसमें से क्या पता चलता है, जो शेयर है 23% है इनके और 5 होगा A का।
क्लियर। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 28। टोटल अमाउंट कितनी है 56 लाख। जब हमने दोनों के अमाउंट जोड़े इनकी तो कितनी बड़ी 28, और बट रियल अमाउंट कितनी है हमारी 56। हमें चाहिए सिंगल की, सिंगल की कितनी आ गई 2। अब 2 को हम करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड, क्या आएगा 6 4 10। ए के शेयर क्या हो गए इक्वल टू 10। फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ, मैंने अभी इसके 3 केस दिए हैं, मैं फर्स्ट केस सॉल्व कर रहा हूँ। बी सी डी क्या है, बी सी डी 460% किसके ज्यादा है ए के, जो उन्होंने लिखा हुआ है। उसके रिगार्डिंग मैंने क्या किया, एक इक्वेशन बनाई जिसके रिगार्डिंग एक साइड जो टूगेदर थे बी सी डी उन्हें अलग रखा, ए था अलोन उसे अलग रख दिया। अब कितने परसेंट ज्यादा है 460, मैंने वैसे लिखा, मैंने 460 को अलग किया। मुझे पता है 60 की क्या अमाउंट है 3/5 एंड 400 की क्या आ जाएगी 4। जब दोनों का मैं सॉल्व करूंगा क्या आ जाएगा 23/5। तो मैंने क्या किया 23 शेयर तो इसके बी सी डी के, और ए शेयर जो है वो किसका होगा 5 का। इसके बाद मैंने दोनों को क्या किया ऐड करने के बाद क्या आया 28। बट मेरे यहाँ पर मेरी अमाउंट आ रही है 28 लाख, बट रियल अमाउंट मेरी क्या थी 56 लाख, मैंने वो पुट की। इसके रिगार्डिंग मैंने एक की अमाउंट निकाली, वो कितनी आई 2। तो मैंने किया 2 को मल्टीप्लाई किया बोथ साइड 5 एंड 23, जो अमाउंट निकली मेरी कितनी है की 10 लाख। वैसे मैं सेकंड केस करूंगा। सेकंड केस में क्या है हमारा, कितने परसेंट है लोन बी 366.66। मैं 0.66 को लिख सकता हूं 2/3। जब आप इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा 2/3। उसके बाद मुझे पता है मैं क्या करूंगा 300 लग 600 2/3 क्या किसके इक्वल है ये 66 2.3 किसके इक्वल होता है 1/3 किसके इक्वल है 33 1/3। अब 2/3 किसके इक्वल हो गया 66 2/3, ये किसके इक्वल आ जाएगा 2/3। ये है 3, इसे मैं करूंगा मल्टीप्लाई, उसके बाद आ जाएगा 11/3। अब इसके शेयर कितने हो गए 11, इसके कितने हो गए 3, दोनों को करेंगे ऐड तो कितना आएगा 14। अब हम निकालेंगे सिंगल का, वो कितना आएगा 4। 56 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू 4। अब मैं क्या करूंगा 4 को मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, यहाँ पर आ जाएंगे 44, यहाँ पर आ जाएगा 12। ओके, नेक्स्ट केस क्या था हमारा, जिसमें ए बी डी एंड डी, ए बी एंड डी किसके शेयर थे 40% ऑफ सी। 40% का क्या मीनिंग है 40, हम पहले करके आए 40% मुझे पता ही है कितना था 2/5। ओके, अब 2/5 में क्या आ गया 5 इसके शेयर हो गए 2 इसके हो गए। अब दोनों को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएंगे 1 का आ जाएगा 8। फिर से हम देखते हैं ए बी सी डी क्या है 40% है, उसका होता है 2 और 5 शेयर तो इसके होंगे ए बी और डी के। सी के शेयर कितने हैं हमारे 2, दोनों को करूंगा मैं ऐड, आगे हमारा 7, टोटल अमाउंट कितनी है 56, जैसे हमने पहले केसों में किया वैसे ही करना है, डिवाइड करेंगे क्या आएगा 8। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या आएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा 60। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है डी की, मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना है
56 है। ए की वैल्यू कितनी हमारी आई 10, बी की वैल्यू हमारी कितनी आई 12, सी की वैल्यू हमारी कितनी आई 16। अब हम डी की वैल्यू यहां से कर लेंगे फाइंड, वो आएगी 80। अब इसी क्वेश्चन का है एक शॉर्टकट ट्रिक, वो कैसे करना हमने, b प्लस सी प्लस डी इक्वल टू किसके है ए के। फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन क्या थी, b प्लस सी इक्वल टू टूगेदर किसके है ए के। हमारी जो फर्स्ट अमाउंट आई थी वो कितनी आई थी 23, 5। ध्यान रखना यहाँ पर लिखेंगे कितनी अमाउंट हुई 28 इक्वल आई। अब उसके बाद है हमारा जो सेकंड केस था वो क्या था, a प्लस सी प्लस डी इक्वल टू किसके था b के। और इसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी 11, 3, क्या टोटल बना 14। पहली अमाउंट कितनी है 28 है, यहाँ पर क्या है 14 है, तो क्या करेंगे ये कितना कम है 2, तो 2 से हम सबको कर देंगे मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा 28। हमने सम सबका रखना है इक्वल, वो कैसे रखेंगे, मैंने दोनों को किया ऐड, 14 है मुझे चाहिए था 28, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो मैं सबसे ही करूंगा, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 को 2 से, 11 को 22 से। नेक्स्ट जो केस है उसमें क्या था, a b प्लस डी इक्वल टू सी। 40% क्या था 2 और 5, 5 इसके शेयर थे 2 इधर से। अब दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा 7, बट मुझे कितना चाहिए 28, 4 से कर दूंगा मल्टीप्लाई 8, 20। बट जो हमारी रियल वैल्यू थी वो कितनी थी 56। कितना कम है 2, 2, 2। मैं क्या करूंगा हर एक अमाउंट को कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, मुझे चाहिए इसकी एक ही अमाउंट, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा 10, इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा 12, इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा 16। उसके बाद मैं डी की वैल्यू वैसे ही फाइंड कर लूंगा, वो आ जाएगी 18। ये है इसका शॉर्टकट ट्रिक। अब इसमें मैंने क्या किया फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या वही केस लिए जो उनकी परसेंटेज की वैल्यू हुई, मैंने वैसे ही लिखा। फर्स्ट क्या आई थी 23, 5, दोनों को मैंने ऐड किया क्या बना 28। मुझे क्या चाहिए था 56, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। क्लियर है, आ गया 10। नेक्स्ट क्या था केस मेरा 11 एंड 3, दोनों का ऐड करूंगा क्या आएगा 14। मुझे क्या चाहिए 56, इसलिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा 4 से ऐड करूंगा क्या आ जाएगा ये 12। क्लियर। नेक्स्ट क्या हमारा आंसर आया था 5 एंड 2, दोनों का ऐड करूंगा 7, मुझे चाहिए 56, इसलिए करूंगा मैं 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आया 16, c इक्वल टू 16। मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना होता है 56। सबकी वैल्यू पुट करूंगा, डी का आंसर आ जाएगा मेरा 80। ओके।